है टीटू का समर्थन करने, और आपने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्या लगता है माने कि यहाँ का प्रशासन? देखिए, आज सभी मीडिया बंधुओं को अवगत करा गया है कि इस 15 दिन में यदि हमारी जो बहन है प्रोफेसर डॉक्टर रीता सिंह को अगर यदि न्याय नहीं मिलता है तो 15 दिन बाद हम लोग इस यूनिवर्सिटी का ताला लगाएंगे, और 15 दिन बाद फिर क्योंकि ये लड़ाई हम फिर से बता रहे हैं कि ये रीतू सिंह एक बेटी की नहीं है, ये लड़ाई लाखों बेटियों के साथ में हो रहे अन्याय शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो किसी प्रकार से लेकर हो, सभी बेटियों की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग पूरे देश में मैसेज जा रहा होगा, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश की बेटियों को इस बहन के साथ में खड़ा होना चाहिए, और 15 दिन बाद हम लोग अगर यूनिवर्सिटी का न्याय नहीं देती है तो फिर इस देश के अंदर शिक्षा एक क्रांति लाने वाली है। शिक्षा के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आंदोलन होने वाला है, क्योंकि आज हमने आपके सामने अनाउंस किया है कि अब देश की सभी यूनिवर्सिटियों में शिक्षा को लेकर जो एससी के बच्चे हैं, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, उनको विद्यालयों में जो है ना पढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको दाखिला लेने से रोका जा रहा है। और जिस प्रकार से शिक्षा से वंचित जानबूझकर इन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को किया जा रहा है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा ना धोखा है, और हम लोगों को दोबारा से गुलामी की बेड़ में जकड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। हम बाबा साहब के बच्चे और संविधान को मानने वाले लोग आज दिल्ली की सड़कों पर यह संकल्प लेना है मीडिया के सामने कि शिक्षा को किसी भी रूप में खत्म नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में शिक्षा को लेकर आंदोलन चलेंगे, सभी युवा तैयार। आपने कहा दिल्ली को कूच किया जाएगा, चारों तरफ से घेरा जाएगा, और सब पूरी नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश का युवा जो है ना वो दिल्ली में पहुंचेगा और इस यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से घेरा जाएगा, और इतनी ही बैठेंगे। देश के अंदर बड़ा आंदोलन शिक्षा के लिए होने जा रहा है, उसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है। हाँ, उसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है। हम चाहते, देखिए मैं फिर से वही बता रहा हूँ, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो न्याय क्यों नहीं दे रहा है, शायद इसलिए जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं वो विदेश में घूम रहे हैं, और जो पीड़ित लोग हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। तो ये कैसा न्याय है, समझ नहीं आ रहा है मेरे। तो इसलिए अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आंदोलन बड़ा होगा। आप कह रहे हैं हंगामा करना मकसद नहीं है, लेकिन जैसे आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें तो हंगामा ही होगा ना। अब आंदोलन क्या रूप ले लेगी ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमारे पास लास्ट रास्ता होता है जन आंदोलन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब, और बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि जब सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवार हो जाती है। तो हम लोग यहाँ जनतंत्र में इतने मजबूत हैं, संसद को आवारा नहीं होने देंगे, प्रशासन को आवारा नहीं होने देंगे, यहाँ बैठेंगे, पूरे देश से लोगों को बुलाएंगे, यहीं बैठेंगे। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक चलेगा हमारा आंदोलन, अब ताले की बात हो रही है। अब एक बात बताइए, देखिए हम लोगों ने प्रशासन को समय दिया है, बेटी ने कहा है कि भाई हमें आप न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं। अब जो लोग दोषी हैं वो विदेश में चले गए, तो हमें लगता है कि न्याय नहीं दे रहे हैं। पर मामला तो कोर्ट में है ना सर। देखिए मामला कोर्ट में, तो कोर्ट ने जब चार्जशीट दाखिल कर दी है तो दोषियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है या मुकदमा पंजीकृत हो गया है तो उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है, और जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो विदेश कैसे चले गए। ये तो कोर्ट का भी अपमान है फिर इसका मतलब। कोर्ट का अपमान वो आरएसएस के लोग जानबूझकर करा रहे हैं। ये इसके पीछे एक दलित की बेटी को जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, ये नागपुर से सिस्टम चल रहा है। अब ये समझना होगा आपको, ये प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर संविधान को अपमान करने का है, और संविधान का अपमान इस देश के लोग नहीं होने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के जो लोग हैं हमारे, संविधान को मानने वाले लोग इस देश के अंदर कम नहीं है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग इस देश के अंदर मुश्किल से 0% है, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग 99.999% लोग हैं।